अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में मज़े से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज आपको देख के लग रहा होगा चीज़ें कि कुछ स्पेशल बनने वाला है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ स्पेशल एग फ्राइड राइस। ठीक है, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएँ और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अब सबसे पहले हम रख देंगे चावलों का पानी बॉयल होने के लिए। तो चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये लें जी, मैंने पानी रख दिया ऊपर और खुले बर्तन में हम बनाएंगे जन के ज़्यादा पानी डाल के ताकि हमारे चावल जो है वो खिले खिले बने। अब इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून नमक और इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर सिरका। ठीक है, ये आपने लाजमी ऐड करना, इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। बस अब इसको कवर करके और इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। चलें जी, अब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। ये चावल जो हैं ये हाफ़ के जी हैं। आधा किलो चावल ले लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया हुआ है। ठीक है, और ये चिकन है 1 पाव और ये देखें स्ट्रिप्स में काट लेना इस तरह। और ये देखें ये शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह काट लिया हुआ है और ये गाजर को भी। ठीक है, आप जैसी भी शेप रखना चाहते हैं ना, सारी चीज़ें फिर उसी तरह आपने कट करनी है। अगर आप क्यूब्स में काटना चाहते हैं तो फिर सारी चीज़ें क्यूब्स में जाएंगी। ठीक है, मैंने इनको जूलियन कट में काटा है लंबा लंबा। अब इसको चिकन को करेंगे मैरिनेट और ये चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून ताकि जो हमारा चिकन है वो भी फ्लेवरफुल हो, फीका ना हो। और इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और हाफ़ टी स्पून से भी कम, तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। ठीक है, लग रहा है ना कुछ यमी बनने वाला है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और जब तक हमारे चावल बॉयल होंगे तो ये भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका होगा। ये देखिए जी, पानी बॉयल होना शुरू हो गया था। मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और चावलों को हम तकरीबन 80% तक कुक करेंगे, यानी कि एक कन्नी छोड़ देंगे, वरना वो जो चावल है जब हम सब्जियों में डालेंगे तो वो गल जाएंगे बिल्कुल। अब मैं इनके कुक होने का वेट करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। आप लोग भी कह रहे होंगे कि एग फ्राइड राइस बन रहे हैं लेकिन एग कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। तो ये हैं जनाब एग। मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। आज हमारी मस्जिद में मिलाद हो रहा है क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, जगह जगह मिलाद हो रहे होते हैं। तो आवाज़ आ रही है वीडियो में, इसको मैनेज कर लीजिएगा, बल्कि आप लोग भी वीडियो के साथ साथ मज़ा लें नातों का। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल ले लिया और इसमें डालेंगे अंडे। और इनको फ़ौरन से मिक्स नहीं करेंगे, इनको ज़रा सेटल होने देंगे। सिर्फ 1 चुटकी जितनी हम डालेंगे ब्लैक पेपर और इतना ही नमक ताकि अंडे जो हैं वो हमारे फीके फीके ना लगें। इसकी आपको मैं वजह बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों नहीं मिक्स किया, ज़रा से सेट हो जाए। क्योंकि लोग इसमें डालते हैं कलर, लेकिन अल्लाह ने जो कुदरती एक कलर दिया है हमें कि जर्दी येलो है, सफ़ेदी वाइट है, तो हम क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएं। ये देखिए जनाब, अब थोड़ा सा जर्दी को तोड़ देंगे इस तरह करके और थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे। चलिए अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए येलो और वाइट कलर का अंडा तैयार हो गया हमारा। चलें जी, अंडे हमारे हो गए हैं कुक। अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी अंडे वाले ऑयल में हम डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। और इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा कुक भी हो जाए, गल जाए, फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे।
चिकन के पानी को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। अगर ये रह जाए तो इसकी वजह से ही चावलों में स्मेल आना शुरू हो जाती है। बस इस बात का आपने ख्याल रखें। फ्राई हो गया। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मटर, क्योंकि मटर जो होते हैं वो देर से गलते हैं। ये डाल देंगे साथ। इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। मटरों को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे गाजर, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेती है। वक्फे वक्फे से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते जाएंगे और इनको हमने बिल्कुल कुक नहीं करना। जैसे हम हंडिया में पकाते हैं ना गला के, वैसे नहीं गलाना। इसका क्रंच जो है वो बाकी रहना चाहिए। अब 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ये सारी सब्जियां 1 कप हैं, ठीक है। 1-1 कप मैंने सारी सब्ज़ी ले ली। अब 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए थे। अब मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दिया, वो भी 1 कप। ये देख लें वेजिटेबल के कलर्स कितने फ्रेश हैं। अभी इसमें हम कुछ मैजिकल चीज़ें ऐड करेंगे जिससे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। अभी आज आपको पता चलेगा कि रेस्टोरेंट वाले ऐसा क्या जादू करते हैं जो उनके इतने मज़े के राइस बनते हैं। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, क्योंकि सब चीज़ों में हमने डाला हुआ है। अंडे में भी डाला था, चिकन में भी डाला था। ये मैंने सब्जियों के लिए डाला है। थोड़ा सा इस टाइम पे इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखें जी, सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, बगैर कलर ख़राब हो गए, ठीक है। अब इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। इसमें ऐड करेंगे अपनी मैजिकल चीज़ें। ये 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर। ये वाला काम करते हैं रेस्टोरेंट वाले, जिससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर चावलों के लिए। अब इसमें जाएगा सोया सॉस 2 टेबलस्पून। बहुत मज़े का इससे टेस्ट होगा। और थोड़ा सा हम इसको स्पाइसी करेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून डालेंगे इसको। इस टाइम पे इसमें डाल देंगे धनिया। देखें जी माशाल्लाह क्या कलरफुल से हमारे चावल बने हैं। ये डाल देंगे और इस टाइम पे ऐड कर देंगे इसमें अंडा जो हमने फ्राई किया हुआ था। अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह आ रहा है ना मुंह में पानी। फ़ौरन से बना लें, घर वाले खुश हो जाएंगे आपके। या अचानक से मेहमान आ रहे हैं तो बना लें आप। बहुत मज़े के और बहुत जायकेदार बनेंगे। ये देखें जी चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो एक कन्नी हमने रखी थी ना चावलों की, उसके लिए हम इसको दम पे रख देंगे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। मैं इसको कवर करके दम पे रखती हूँ, फिर डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको कर लेते हैं डिश आउट। और आप लोग देखें कि ये कितने कलरफुल लग रहे हैं। यकीन माने बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़े के होंगे। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें जनाब, और चावलों का एक एक दाना अलग अलग है। ये देखें ये चावल देखें, ये कितने लंबे लंबे चावल पके हैं, टूटे नहीं हैं। आप लोग भी अगर ध्यान से पकाएंगे तो चावल आपके बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।